और यहाँ पे देखिए 4th नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, विच आर द फॉलोइंग विच आर द 2 आयन फ्रॉम द गिवन लिस्ट बिलो हैज़ टू ज्योमेट्री दैट इज एक्सप्लेन्ड बाई सेम हाइब्रिडाइजेशन ऑफ ऑर्बिटल NO2 माइनस NO3 माइनस NH2 माइनस NH4 प्लस और SCN माइनस। तो यहाँ पे जो है NO2 माइनस और NO3 माइनस का हाइब्रिडाइजेशन निकाला जाए तो ये आपका सेम आ जाएगा, sp2 आ जाएगा। फिर देखिए 5th नंबर क्वेश्चन, आइडियल गैस ये ओबेइंग काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस कैन बी लिक्विफाइड बिकॉज। तो क्यों ये लिक्विफाइड किया जाएगा, क्योंकि ये फोर्सेज एक्टिंग बिटवीन इट्स मॉलिक्यूल आर नेग्लिजिबल। ठीक है। 6 नंबर क्वेश्चन को देखिए, फॉर द गैस फेज रिएक्शन PCl5 से क्या बन रहा है, PCl3 प्लस Cl2। फिर क्या कह रहा है, विच द फॉलोइंग कंडीशन आर करेक्ट। तो इसमें करेक्ट क्या है, तो यहाँ पे डेल्टा एस जो है ग्रेटर देन 0 हो जाएगा, डेल्टा एस भी जो है आपका ज़्यादा हो जाएगा 0 से, डेल्टा एस पॉजिटिव हो जाएगा, डेल्टा एच भी पॉजिटिव हो जाएगा। फिर देखिए 7th नंबर क्वेश्चन को देखिए, व्हाट इज़ करेक्ट इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ आयनिक एटॉमिक रेडियाई इन द फॉलोइंग। तो आयनिक एटॉमिक रेडियाई की अगर बात की जाए तो सबसे ज़्यादा किसका हो जाएगा, यहाँ पे SI जो है Si+4 का हो जाएगा, उसके बाद P+5 का, उसके बाद आपका जो है क्या हो जाएगा S+6 का, उसके बाद Cl+7 का हो जाएगा। 8th नंबर क्वेश्चन को देखिए, द रैपिड चेंज ऑफ pH नियर द स्टोचियोमेट्रिक पॉइंट ऑफ द एसिड बेस टाइट्रेशन इज द बेसिस ऑफ इंडिकेटर डिटेक्शन। pH of the solution is related to ratio of concentration of conjugate acid and base from the indicator by expression। तो यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा, log IN माइनस डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, HIN इज इक्वल टू PH माइनस PKIN। LN जो है मतलब कि log L, ये आपका आंसर आ जाएगा। 9th नंबर क्वेश्चन को देखेंगे, रिएक्शन BaO2 ये सॉलिड है, ये क्या बना रहा है, BaO सॉलिड प्लस O2 गैस जो है आपको निकाल रहा है, डेल्टा एच जो है पॉजिटिव है यहाँ पे। इफ़ इक्विलिब्रियम कंडीशन प्रेशर ऑफ O2 डिपेंड ऑन, तो यहाँ पे इन इक्विलिब्रियम कंडीशन प्रेशर ऑफ द O2 डिपेंड ऑन, तो ये किस पे डिपेंड करेगा, टेम्परेचर ऑफ द इक्विलिब्रियम पे डिपेंड करेगा। फिर आपका क्या है, यहाँ पे देखिए Al2SO3 इज़ यूज्ड इन द फॉलोइंग बट नॉट। तो ये क्या है, एज अ कोगुलेंट ट्रीटिंग ड्रिंकिंग वाटर एंड सीवेज, ये आपका नहीं होगा। फिर आपका क्या है, इन प्लास्टिक इंडस्ट्री, तो प्लास्टिक इंडस्ट्री में यूज नहीं कर सकते हैं, आपको ड्रिंकिंग वाटर ये ट्रीटमेंट के लिए तो और सीवेज ट्रीटमेंट के लिए तो यूज कर ही सकते हैं। ठीक है। फिर मॉडरेट इन डाइंग की तरह भी इसका यूज किया जाता है। फिर 11th नंबर क्वेश्चन देखिए, एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ Fe3O4। तो Fe3O4 का निकाला जाए तो यहाँ पे +8/3 आपका आ जाएगा। अब 5 मोलर सोल्यूशन ऑफ H2SO4 इज डाइल्यूटेड फ्रॉम 1 लीटर टू 10 लीटर, व्हाट इज नॉर्मलिटी ऑफ द सॉल्यूशन। तो नॉर्मलिटी ऑफ सॉल्यूशन अगर हम लोग निकालें तो यहाँ से 1 नॉर्मल आपका आ जाएगा। 13 नंबर क्वेश्चन को देखिए, कंसीडर द डिकम्पोजिशन ऑफ N2O5 एज, ये N2O5 से क्या बना रहा है, 2NO2 प्लस हाफ O2। द रेट ऑफ द रिएक्शन इज गिवन बाई। तो रेट ऑफ रिएक्शन कैसे आपको मिलेगा, अगर आप इसको निकालें तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2K1 इज इक्वल टू K1 डैश इज इक्वल टू 4K1 डबल डैश। तो यहाँ से आप इसको निकाल सकते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन को देखिए, BCl3 इज प्लानर मॉलिक्यूल वेयर एज NCl3 इज पिरामिडल मॉलिक्यूल। क्यों होता है, क्योंकि BCl3 में लोन पेयर नहीं होता है, लेकिन NCl3 की बात की जाए तो इसमें लोन पेयर होता है सेंट्रल एटम पे, तो इस कारण से होता है। 15 नंबर क्वेश्चन को देखिए, विच ऑफ फॉलोइंग साल्ट इज मोस्ट बेसिक इन एक्वस सॉल्यूशन। तो एक्वस सॉल्यूशन मोस्ट बेसिक क्या हो जाएगा, CH3COO के जो है आपका मोस्ट बेसिक साल्ट आपका हो जाएगा। फिर यहाँ पे 16 नंबर क्वेश्चन देखिए, एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द कंपाउंड। अगर इसका एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन की बात की जाए तो यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन क्या आ जाएगा, यहाँ पे R आ जाएगा। For 17 नंबर क्वेश्चन देखिए, कंपाउंड दैट कैन नॉट एक्ट बोथ एज ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट। तो यहाँ पे आपका H3PO4 जो है ये आपका ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम नहीं कर सकता है। फिर 17 नंबर क्वेश्चन देखिए, 18 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे, नेम द कंपाउंड गिवन बिलो। तो यहाँ पे आपको इसका नॉमेनक्लेचर करना है, तो ये क्या हो जाएगा, 4-ethyl 3-methyl मिथाइलोलैक्टान।
19 नंबर क्वेश्चन को देखिए, परसेंटेज ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन इन एन ऑर्गेनिक कंपाउंड आर 40%, 13.3% एंड 46.7% रिस्पेक्टिवली। द एम्पेरिकल फॉर्मूला अगर हम लोग निकालें इसका तो CH4N आपका आ जाएगा। 20 नंबर क्वेश्चन को देखिए, विच हेलाइड डज नॉट गेट हाइड्रोलाइज बाई सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो विनाइल क्लोराइड जो है आपको सोडियम हाइड्रोक्साइड से हाइड्रोलाइज नहीं हो सकता है। 21 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग एल्केन विल रिएक्ट फास्टर विथ H2 अंडर कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन कंडीशन। तो देखिए यहाँ पे यहाँ पे जितना कम है स्टैटिक हिंड्रेंस रहेगा उसका कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन उतना ज़्यादा होगा, तो फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा। 22 नंबर क्वेश्चन, व्हेन जिंक कन्वर्ट ये फ्रॉम मेल्टेड स्टेट टू द सॉलिड स्टेट इट हैज़ HCP स्ट्रक्चर, देन फाइंड द नंबर ऑफ द नियरेस्ट एटम। तो नियरेस्ट एटम का अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे 12 आ जाएगा, यहाँ से आप लोग देख सकते हैं। फिर 23 नंबर क्वेश्चन, प्योर वाटर कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम सी वाटर बाई। तो ये रिवर्स ऑस्मोसिस के द्वारा ऑब्टेन किया जा सकता है। 24 नंबर क्वेश्चन को देखिए, फॉर द सेल रिएक्शन Cu प्लस ये 2 और यहाँ पे क्या दे रहा है प्लस ये जिंक ऑफ एन Zn प्लस 2 और यहाँ पे ये C2 एक्वस प्लस Cu सॉलिड दे रहा है। तो इलेक्ट्रोकेमिकल ये सेल द चेंज इन फ्री एनर्जी डेल्टा जी एट द गिवन टेम्परेचर ऑफ द फंक्शन इज। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा ln(C2/C1) आपका आ जाएगा। फिर क्या कह रहा है, विच द फॉलोइंग ये ओर्स इज बेस्ट कंसनट्रेटेड बाई फोस्फोरेशन मेथड। तो गैलेना जो है आपको ये हो जाए PbS जिसका कि आपका। फिर 26 नंबर क्वेश्चन को देखिएगा, ऑन हीटिंग ऑन हीटिंग वन इंड ऑफ पीस ऑफ मेटल द अदर इंड बिकम हॉट बिकॉज। ये क्यों हो जाता है, एनर्जिंग इलेक्ट्रॉन ये एनर्जाइज्ड इलेक्ट्रॉन मूव टू अदर इंड। जो आपका इलेक्ट्रॉन्स जो एनर्जाइज्ड होता है, एनर्जी जिसमें आता है वो दूसरे इंड तक मूव करता है। 27 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे, एमॉन्ग द फॉलोइंग मेटल कार्बोनिल CO बॉन्ड ऑर्डर इज लोएस्ट इन। तो CO बॉन्ड ऑर्डर का अगर हम लोग निकालें तो यहाँ पे वैनेडियम वाला में आपका लोएस्ट आ जाएगा। फिर देखिए आपका 28 नंबर क्वेश्चन देखिए, लैंगमुर्स एब्जॉर्प्शन आइसोथर्म इज डिडक्टेड यूजिंग एजम्पशन। तो ये क्या हो जाएगा, द एब्जॉर्प्शन साइट आर इक्विवेलेंट इन देयर ये एबिलिटी टू एब्जॉर्ब द पार्टिकल्स। ठीक है, लैंग्वेज एब्जॉर्प्शन कब में। फिर 29 नंबर क्वेश्चन, विच द फॉलोइंग फास्फोरस इज मोस्ट रिएक्टिव। तो वाइट फास्फोरस जो है सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होता है। 30 नंबर क्वेश्चन, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ अमोनिया कंसिस्ट ऑफ। एक्वस सॉल्यूशन ऑफ अमोनिया में क्या होगा, NH4+ और OH- आपका होगा। 31 नंबर क्वेश्चन, व्हेन CuSO4 इज इलेक्ट्रोलाइज्ड यूजिंग प्लेटिनम इलेक्ट्रोड। तो यहाँ पे क्या होगा, कॉपर इज लिबरेटेड एट कैथोड और ऑक्सीजन जो है एनोड पे लिबरेट होगा। फिर 30 नंबर क्वेश्चन, फार्मूला ऑफ डाइक्लोरो बेस यूरिया कॉपर 2 इज। तो ये जो है आपका एक्चुअल में इसका फार्मूला हो जाएगा। 33 नंबर क्वेश्चन, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट इज प्रिपेयर्ड बाय रिएक्शन बिटवीन। तो मैग्नीशियम और एल्काइल हैलाइड के बीच का रिएक्शन होता है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। फिर देखिए RMGX भी उसको बोलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन वर्क एज डिहाइड्रेटिंग एजेंट फॉर अल्कोहल। तो H2SO4, Al2O3 और H3PO4 सारा का सारा जो है डिहाइड्रेटिंग एजेंट की तरह काम करेगा। आइडेंटिफाई द करेक्ट ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ। तो आपका जो है सबसे ज़्यादा किसका हो जाएगा, CO2, उसका H2O, उसका CuO और उसका CaO जो है आपका हो जाएगा। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के हिसाब से भी आप इसको देख सकते हैं। फिर देखिए रिएक्शन ऑफ CH2 और O विथ RMGX लीड्स टू। तो अगर हम लोग इसका रिएक्शन कराएंगे तो आपका क्या दे देगा, प्राइमरी अल्कोहल आपको मिल जाएगा। तो ये आपका प्राइमरी अल्कोहल है। फिर देखिए आपका 37 नंबर क्वेश्चन को देखिए, स्पीशीज विच एक्ट एज इलेक्ट्रोफाइल इन ब्रोमिनेशन ऑफ बेंजीन इज। तो आपका क्या हो जाए, Br+ जो है इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम करेगा। 38 नंबर क्वेश्चन देखिए, प्रोपानिक एसिड ऑन रिएक्शन विथ Br2 और फास्फोरस इल्ड अ डाइब्रोमो प्रोडक्ट। द स्ट्रक्चर ऑफ इट्स दिस डाइब्रोमो प्रोडक्ट वुड बी। तो डाइब्रोमो प्रोडक्ट का अगर हम लोग स्ट्रक्चर का बात करें तो यहाँ पे देखिए इसको Br2 और फास्फोरस से रिएक्ट करेंगे तो Br जो है ऊपर नीचे जुड़ जाएगा। ठीक है, तो ये आपका स्ट्रक्चर हो जाएगा, C नंबर करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। 39 नंबर क्वेश्चन को देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी ऑक्सीडाइज टू करस्पॉन्डिंग कार्बोनिल कंपाउंड। तो 2 हाइड्रोक्सी प्रोपेन जो है आपका सही आंसर हो जाएगा इसका।
यहाँ से देखिए सेकेंडरी अल्कोहल को हम लोग सेकेंडरी अल्कोहल को हम लोग ऑक्सीडाइज जब भी करेंगे तो ये कीटोन ही देता है 2-हाइड्रोक्सीप्रोपेन, जिसका आंसर है। 40 नंबर क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज द कैटालिटिक ये कैटलिस्ट यूज फॉर ऑक्सीडेशन ऑफ SO2 to SO3 इन लीड चैम्बर प्रोसेस फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। तो यहाँ पे क्या यूज होगा, नाइट्रिक ये ऑक्साइड जो है यूज किया जाता है लीड चैम्बर प्रोसेस में। 41 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे, सिंगल यहाँ पे देखिए, विच प्रोडक्ट इज फॉर्म्ड व्हेन एसीटोनाइट्राइल इज हाइड्रोलाइज पार्शियली विद कोल्ड कंसंट्रेशन ऑफ HCl। तो यहाँ पे क्या होगा, एसीटाएमाइड हो जाएगा। एसीटोनाइट्राइल को हम लोग HCl से रिएक्शन कराएंगे तो कॉन्क HCl से, तो एसीटाएमाइड आपको बना देगा। 42 नंबर क्वेश्चन देखिए, हार्मोन दैट हेल्प इन द कन्वर्शन ऑफ ग्लूकोज टू ग्लाइकोजन इज, तो ये इंसुलिन आपका होता है। 43 नंबर क्वेश्चन को देखिए, विच द फॉलोइंग इज अ चेन ग्रोथ पॉलीमर। चेन ग्रोथ पॉलीमर क्या है, पॉलीस्टाइरीन जो है आपका चेन ग्रोथ पॉलीमर आपका होता है, ठीक है। 44 नंबर क्वेश्चन को देखिए, विच द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू। तो एम्फिसिलिन इज नॉन एंटीबायोटिक, तो ये नेचुरल एंटीबायोटिक, नेचुरल एंटीबायोटिक तो नहीं है एम्फिसिलिन, ये पेनिसिलिन को मॉडिफाई करके बनाया गया था, तो ये आपका गलत हो जाएगा। 45 और लास्ट क्वेश्चन देखिए इसका केमिस्ट्री का, एसिडिटी ऑफ BF3 कैन बी एक्सप्लेन्ड ऑन द विच ऑफ द फॉलोइंग कंसेप्ट। तो लेवाइस कंसेप्ट से इसको एक्सप्लेन किया जा सकता है। अब हम लोग फिजिक्स देख लेंगे, क्या कह रहा है फर्स्ट क्वेश्चन, टाइम पीरियड ऑफ वाइब्रेशन ऑफ 2 बार मैग्नेट इज सम एंड डिफरेंस पोजीशन आर 4 सेकेंड एंड 6 सेकेंड रिस्पेक्टिवली। द रेशियो ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट M1 by M2 का अगर हम लोग रेशियो निकालें तो 2.6:1 आ जाएगा आपका, यहाँ से आप लोग निकाल सकते हैं। 26:10 आ रहा था। इन द सर्किट गिवन इन द सर्किट शोन इन द फिगर V मस्ट बी, तो V का आपको वैल्यू बताना है यहाँ पे। तो अगर इसको निकालें तो यहाँ से आप इसको अरेंज कीजिएगा तो यहाँ से V का वैल्यू जो है 100 वोल्ट आपका आ जाएगा। थर्ड नंबर क्वेश्चन को देखिए, इफ द रेजिस्टेंस ऑफ पोटेंशियोमीटर वायर इज 15 R देन कैलकुलेट द बैलेंस लेंथ L। तो अगर यहाँ पे बात किया जाए तो कितना आ जाएगा, L इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, बैलेंसिंग लेंथ की अगर बात की जाए तो 320 सेंटीमीटर आपका आ जाएगा। फिर फोर्थ नंबर क्वेश्चन को देखिए, रीडिंग ऑफ द आर्मीटर एंड द वोल्ट मीटर आर बोथ द इंस्ट्रूमेंट आर AC मीटर एंड मेजर RMS वैल्यू। तो यहाँ से अगर हम लोग निकालें इसका तो RLC ये रेजोनेंस सर्किट है यहाँ पे, तो यहाँ से आपका निकालें तो ERMS कितना आ जाएगा, 2 एम्पियर आपका आ जाएगा। रीडिंग ऑफ आर्मीटर जो है आपका 2 एम्पियर आ जाएगा। फिफ्थ नंबर क्वेश्चन को देखिए, इंडक्टर कॉइल स्टोर 32 जूल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एनर्जी एंड डिसिपेट्स एनर्जी एज अ हीट एट द रेट ऑफ 320 वाट व्हेन अ करंट ऑफ 4 एम्पियर इज पास थ्रू इट। द टाइम कांस्टेंट फॉर द सर्किट व्हेन दिस कॉइल इज ज्वाइंट अक्रॉस द आइडियल बैटरी विल बी। तो यहाँ पे 0.2 सेकेंड आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे देखिए 6 नंबर क्वेश्चन, सर्कुलर रिंग ऑफ रेडियस R एंड यूनिफॉर्म इनर लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा प्लस लैम्डा C बाई M आर ये केप्ट इन XY प्लेन विथ इट्स सेंटर एट ऑरिजिन। द इलेक्ट्रिकल फील्ड एट अ पॉइंट R ये 0 और ये कोऑर्डिनेट क्या है, R/√2। तो अगर हम लोग इसको निकालें तो कितना आ जाएगा, लैम्डा बाई 3√3 एप्सिलॉन नॉट R। 7 नंबर क्वेश्चन को देखें, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट A इज 20 वोल्ट एंड B इज -20 वोल्ट। द वर्क डन बाई द एक्सटर्नल फोर्स इन मूविंग इलेक्ट्रॉन स्लोली फ्रॉम B to A इज। तो यहाँ से हम लोग निकालें तो -6.4 × 10⁻⁻10 जूल आपका सही आंसर आ जाएगा। फिर 8 नंबर क्वेश्चन को देखिए, चार्ज ये पार्टिकल मूव थ्रू अ मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर टू इट्स डायरेक्शन देन द मोमेंट चार्ज फॉर्म द बोथ काइनेटिक एनर्जी इज कांस्टेंट आपका हो जाएगा। द मोमेंटम चेंज करेगा और काइनेटिक एनर्जी जो है कांस्टेंट हो जाएगा। 9th नंबर क्वेश्चन देखिए, चार्ज पार्टिकल इंटर अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड विथ अ वेलोसिटी वेक्टर एट अ एंगल ऑफ 45 डिग्री विथ द मैग्नेटिक फील्ड। द पिच ऑफ हेलिक्स ये पाथ फॉलोड बाय द पार्टिकल इज P। द रेडियस ऑफ द हेलिक्स विल बी। तो रेडियस ऑफ हेलिक्स की अगर बात की जाए तो P/2π आपका रेडियस ऑफ हेलिक्स आ जाएगा।
यहाँ पे 10th नंबर क्वेश्चन, द कंडक्टर ऑफ लेंथ L इज ये प्लेस्ड अलोंग एक्स एक्सिस विथ वन ऑफ इट्स इन x इज इक्वल टू 0 एंड अदर जो है x इज इक्वल टू L। इफ द रेट ऑफ द फ्लो ऑफ हीट एनर्जी थ्रू द कंडक्टर इज कांस्टेंट एंड इट्स थर्मल रेजिस्टेंस ये पर यूनिट लेंथ इज आल्सो कांस्टेंट, देन विच ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ इज करेक्ट। तो यहाँ पे क्या करेक्ट हो जाएगा, यहाँ पे ये ग्राफ आपका सही हो जाएगा, यहाँ से आप इसका निकाल सकते हैं। 11th number question, the diatomic ideal gas undergo a thermodynamic change according to the PV diagram shown in figure. The total heat given to gas is nearly, तो यहाँ पे ln2 is equal to 0.7, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 39 P0 V0, यहाँ से आप निकालिए इसको, तो 39 P0 V0 आपका 3.9 P0 V0 आपका आ जाएगा। ये 12 नंबर क्वेश्चन को देखिए, साइक्लिक प्रोसेस ABCA इज गिवन इन VT डायग्राम, प्रोसेस ऑन द PV डायग्राम इज। तो PV डायग्राम अगर हम लोग इसका निकालें तो यहाँ जो है इस टाइप का PV डायग्राम आपका बन सकता है। 13th नंबर क्वेश्चन देखिए, 6 मोल ऑफ एन आइडियल गैस परफॉर्म अ साइकिल सोन इन फिगर इफ द टेम्परेचर इज TA इज इक्वल टू 600 केल्विन, TB इज इक्वल टू 800 केल्विन और TC इज इक्वल टू ये 2200 केल्विन एंड TD इज इक्वल टू 1200 केल्विन। द वर्क डन पर साइकिल इज, तो वर्क डन का अगर वैल्यू निकालें तो आपका कितना आ जाएगा, यहाँ से 40 किलो जूल आपका वर्क डन आ जाएगा। 14 नंबर क्वेश्चन, द मेटल बॉल इमर्ज इन वाटर वेट W1 एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड एंड W2 इज एट 50 डिग्री सेंटीग्रेड, द कोफिशिएंट ऑफ क्यूबिकल एक्सपेंशन ऑफ मेटल इज लेस देन दैट ऑफ द वाटर, देन तो W2 जो है W1 से ज़्यादा हो जाएगा आपका। 15 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे, इफ़ देयर आर नो हीट लॉस द हीट रिलीज्ड बाय कंडेंसेशन ऑफ एक्स डायग्राम ऑफ स्ट्रीम एट ये 100 डिग्री सेंटीग्रेड into the water at 100 degree centigrade and can be used to convert y gram of ice at 0 डिग्री सेंटीग्रेड इंटू वाटर एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड। द रेशियो ऑफ x इज टू वाई जो है आपको निकालना है, तो यहाँ से आप लोग निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 3:1 इसका आंसर आ जाएगा। फिर 16 नंबर क्वेश्चन को देखिए, बोथ द स्ट्रिंग shown in figure are made up of same material and have the same cross section. The pulley are light wave speed of transverse wave in the string AB is V1 and that of CD is V2, then V1 is to V2 is, तो V1 is to V2 की अगर बात की जाए तो 1:2 इसका आंसर आ जाएगा, 1:√10/2। फिर देखिए आपका 17 नंबर क्वेश्चन, द मोशन ऑफ द पार्टिकल मूविंग अलॉन्ग द वाई एक्सिस इज रिप्रेजेंटेड y इज इक्वल टू 3t-2 प्लस 5t-2 का होल स्क्वायर, आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट। तो यहाँ पे अगर आप लोग निकालें तो पार्टिकल जो है t इज इक्वल टू 2 सेकेंड, पार्टिकल इज एट ऑरिजिन एट t इज इक्वल टू 2 सेकेंड पे, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन को देखिए, पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड विथ स्पीड 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और पर सेकेंड at an angle of 30 degree with a horizontal, after how much time the angle between the velocity and acceleration will be 90 degree, तो 1 सेकेंड के बाद आपका ये हो जाएगा, यहाँ से आप लोग निकाल सकते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन देखिए, द पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड अलॉन्ग द लाइन ऑफ द ग्रेटेस्ट स्लोप ऑन एन रफ इंक्लाइन प्लेन और द इंक्लिनेशन 45 डिग्री दिया हुआ हॉरिजेंटल से, इफ द कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन जो है हाफ दिया हुआ है, देन द रिटार्डेशन इज, तो रिटार्डेशन का आप लोग निकालेंगे यहाँ से E इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 3g/2√2 आपका आंसर आ जाएगा। 20 नंबर क्वेश्चन देखिए, 1 kg बॉल ड्रॉप वर्टिकली इनटू अ फ्लोर फ्रॉम द हाइट 25 सेंटीमीटर, इट रिबाउंड्स टू अ हाइट ऑफ 4 सेंटीमीटर, द कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन फ्रॉम द कॉलिजन इज, तो कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन का वैल्यू कितना आ जाएगा 0.40 आपका आ जाएगा। 21 नंबर क्वेश्चन को देखिए, एन ऑब्जेक्ट कंप्राइज ऑफ यूनिफॉर्म रिंग ऑफ रेडियस r एंड इट्स ये यूनिफॉर्म कॉर्ड ए बी नॉट नेसेसरी मेड द सेम मटेरियल एज सोन, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी सेंटर ऑफ मास ऑफ द ऑब्जेक्ट। सेंटर ऑफ मास ऑफ ऑब्जेक्ट जो है आपका r/√2 और r/√2 आ जाएगा, यहाँ से आप लोग निकाल सकते हैं। 22 नंबर क्वेश्चन है, मैन ऑफ मास 80 kg इज राइडिंग अ स्मॉल कार्ट ऑफ मास 40 kg विच इज रोलिंग अलॉन्ग अवर लेबल फ्लोर एट a speed of
2 meter per second square. He is running on cart so that his velocity relative to cart is 3 meter per second square in the direction opposite to the motion of cart. What is the speed of the cart of mass of the system? तो यहाँ से हम लोग को निकालें तो 0 आपका इसका आंसर आ जाएगा. 23 नंबर क्वेश्चन को देखिए. बॉल मूविंग इन हॉरिजेंटल फ्रिक्शनलेस प्लेन हिट आइडेंटिकल बॉल एट रेस्ट वेलोसिटी कितना है 50 सेंटीमीटर पर सेकेंड. इफ द कॉलिजन इज इलास्टिक कैलकुलेट द स्पीड इम्पार्टेड टू द टारगेट बॉल. इफ द स्पीड ऑफ द स्ट्राइकिंग बॉल फ्रॉम आफ्टर द कॉलिजन इज 30 सेंटीमीटर पर सेकेंड. तो यहाँ से कितना आ जाएगा 40 सेंटीमीटर पर सेकेंड आपका आंसर आ जाएगा. 24 नंबर क्वेश्चन को देखिए. कीपिंग द एंगल ऑफ बैंकिंग ऑफ रोड कांस्टेंट मैक्सिमम स्पीड ऑफ द व्हीकल इज इंक्रीज्ड बाय 10%. द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ रोड विथ रोड विल हैव टू चेंज फ्रॉम 20 मीटर टू. तो यह कितना हो जाएगा 20 मीटर से 24.2 मीटर तक ये चेंज कर सकता है. 25 नंबर क्वेश्चन. द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सैटेलाइट ऑर्बिटिंग ये अर्थ इज डबल दिन. तो ये क्या हो जाएगा सैटेलाइट विल एस्केप इनटू स्पेस तक चला जाएगा. v=√2v0 तक आपका हो जाएगा. 26 नंबर क्वेश्चन. सैटेलाइट ए एंड बी हैव द रेशियो ऑफ मास कितना दिया हुआ है एम ए और एम बी का 3:1 दिया हुआ है. आर इन सर्कुलर orbits of radius r and 4 are respectively. the ratio of total mechanical energy of a to the that of b. तो a से b का हम लोग निकाल लें तो यहाँ से कितना आ जाएगा 12:1 आ जाएगा यानी कि 12 आ जाएगा. 27 नंबर क्वेश्चन को देखिए. स्टडी ऑफ डिस्पेक्शन ऑफ एनर्जी ऑफ अ सिंपल पेंडुलम. स्टूडेंट प्लॉट अ ग्राफ बिटवीन स्क्वायर रूट ऑफ टाइम एंड एम्पलीट्यूड. द ग्राफ वुड बी. तो ग्राफ जो है आपका क्या हो जाएगा हाइपरबोला आपका ग्राफ आ जाएगा. 28 नंबर क्वेश्चन को देखिए. इफ द सेम ये वेट इज सस्पेंडेड फ्रॉम 3 स्प्रिंग हैविंग लेंथ इन द रेशियो ऑफ 1:3:5 द पीरियड ऑफ ऑसिलेशन शैल ये बी इन रेशियो ऑफ. तो ये टी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल 1/√k होता है. तो टी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू √L हो जाएगा. तो यहाँ पे √3:5 हो जाएगा. 1:3:5 आपका आंसर आ जाएगा. तो 29 नंबर क्वेश्चन. यू ट्यूब ऑफ base length L filled with a same volume of 2 liquid density rho and 2 rho in moving in acceleration of the horizontal plane. If the height difference between the two surface open to atmosphere become 0 then the height h is given by. तो height h का अगर हम लोग बात करें तो ये क्या हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा 3AL/2G आपका आंसर आ जाएगा. यहाँ से आप निकाल को 3AL/2G. फिर 30 नंबर क्वेश्चन को देखिए. वर्क डन टू गेट एन स्मॉलर इक्वल साइज ये स्पेरिकल ड्रॉप फ्रॉम बिगर साइज स्पेरिकल ड्रॉप ऑफ वाटर इज प्रोपोर्शनल टू. तो n के पावर 1/3 - 1 आपका आंसर आ जाएगा. ये 31 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे. रिलेशन बिटवीन लेंथ L एंड रेडियस R ऑफ सिलेंडर इफ इट्स मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट इट्स एक्सिस इज इक्वल टू अबाउट द इक्वेटोरियल एक्सिस विल बी. तो यहाँ पे अगर हम लोग निकालें तो L = √3R आपका आ जाएगा. 32 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे. द सर्किट शोन इन ये फॉलोइंग फिगर कंटेन 2 डायोड्स D1 and D2 ईच with a forward resistance of 50 ohm and infinite backward resistance. If the battery voltage is 6 volt, the current through the 100 ohm resistance is a एम्पियर में आपको बताना है. तो यहाँ पे 0.02 आपका आंसर आ जाएगा. I = 0.02 एम्पियर आ जाएगा. 33 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे. द सैंपल ऑफ रेडियो एक्टिव मटेरियल डीके साइमल्टेनियसली बाई 2 प्रोसेसेस A and B with a half life half and 1/4 respectively. The for first half hour it decay with process A, next 1/2 hour for process B and further half hour both A and B. If originally there were not nuclei, फाइंड द नंबर ऑफ न्यूक्लियाई आफ्टर 2 आवर सच डीके. तो यहाँ से अगर हम लोग निकालें तो क्या आ जाएगा n = n0 × 1/2 के पावर 8 आपका आंसर आ जाएगा. 34 नंबर क्वेश्चन को देखिए. इमेजिन एन ये एटम मेड अप ऑफ न्यूक्लियस ऑफ चार्ज ZE एंड हाइपोथेटिकल पार्टिकल ऑफ सेम मास बट डबल द चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन. अप्लाई बोर्ड्स एटॉमिक मॉडल एंड कंसिडर ऑल द पॉसिबल ट्रांजिशंस ऑफ दिस हाइपोथेटिकल पार्टिकल
to the ground state, the longest wavelength of the photon that will be emit as a wavelength lambda given in terms of Rayburg constant RH of hydrogen atom equal to, तो यहाँ से हम लोग निकालें तो 1/3 Z² आपका आ जाएगा। 35 नंबर क्वेश्चन को देखिए, इफ द मैग्नीट्यूड ऑफ एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth बोर्ड ऑर्बिट इज En एंड Jn इज ये इट्स एंगुलर मोमेंटम, देन तो E जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा 1/Jn का होल स्क्वायर। 36 नंबर क्वेश्चन को देखिए, द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी ऑफ मेटालिक सरफेस करस्पॉन्ड टू an energy of 6.2 electron volt and the stopping potential of a radiation incident on the surface is 5 volt. The incident radiation lies in, तो इंसिडेंट रेडिएशन कहाँ पे लाई करेगा, अल्ट्रा वायलेट रीजन में आपको लाई करेगा। 1107 एंगस्ट्रम आ रहा है लैम्डा का वैल्यू क्योंकि। फिर 37 नंबर क्वेश्चन को देखिए, रेशियो ऑफ मैक्सिमम वेवलेंथ ऑफ द लाइमन सीरीज इन हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम टू द मैक्सिमम वेवलेंथ ऑफ द पास्टन सीरीज, तो लाइमन सीरीज बाई पास्टन सीरीज हम लोग करेंगे तो इसका क्या आ जाएगा 7/108 आ जाएगा। तो इफ़ द ए एंड बी इज गिवन इन फिगर देन आउटपुट विल बी, तो आउटपुट का अगर हम लोग बात करें तो कितना आ जाएगा, ये आपका आउटपुट हो जाएगा एंड गेट का। फिर 39 नंबर क्वेश्चन को देखिए, मिनिमम नॉर गेट आर रिक्वायर्ड टू मेक एन नैंड गेट, ये आर, तो ये जो है 4 को कम से कम आपका नॉर गेट होना चाहिए नैंड गेट बनाने के लिए। 40 नंबर क्वेश्चन को देखिए, इन अ ट्रांजिस्टर द इमीटर बेस एंड कलेक्टर आर रिस्पेक्टिवली, तो इमीटर बेस और कलेक्टर क्या होगा, हेवली डोप्ड होगा, लाइटली डोप्ड होगा और मॉडरेटली डोप्ड होगा आपको रिस्पेक्टिवली। ठीक है। 41 नंबर क्वेश्चन को देखिए, टू गेट मैक्सिमम करंट थ्रू अ रेजिस्टेंस ऑफ 2.5 ओम वन कैन यूज स्मॉल m रो ऑफ सेल, ईच रो हैविंग n सेल, द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ईच सेल इज 0.5 ओम, द value of n and m if the number of cell is 45 are m is equal to 3, n is equal to 15। 42 नंबर क्या है, 3 ये थीन प्रिज्म आर कंबाइंड एज ये सोन इन फिगर, रिस्पेक्टिव इंडेक्स जो है आपका क्या क्या दिया हुआ है, म्यू आर, म्यू वाई और म्यू वी, और आपको वैल्यू बताना है। तो यहाँ पे ए और ए डैश का अगर आप वैल्यू अगर बताएंगे तो क्या आ जाएगा 2 इंटू म्यू वी माइनस म्यू आर और म्यू डैश वी माइनस म्यू आर आपका आंसर आ जाएगा। 43 नंबर क्वेश्चन को देखिए, इफ द रिफ्रैक्टिंग एंगल ऑफ द प्रिज्म इज 60 डिग्री देन द मिनिमम डेविएशन आपको बताना है 30 डिग्री, द एंगल ऑफ इंसिडेंस आपको बताना है, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है 45 डिग्री आपका आ जाएगा, I इज इक्वल टू 45 डिग्री। फिर 44 नंबर क्वेश्चन देखिए, कोफिशिएंट ऑफ ये फेरनहोफ डिफ्रैक्शन पैटर्न ऑब्टेन विद अ सिंगल स्लिट इल्यूमिनेटेड एट नॉर्मल इंसिडेंस एट द रेगुलर पोजीशन और द फर्स्ट डिफ्रैक्शन मिनिमम, द ये फेज डिफरेंस इन रेडिएशन बिटवीन द ये वेवलेट फ्रॉम द अपोजिट एड्स, यहाँ पे आप निकालिएगा तो 2 पाई आपका आंसर आ जाएगा, 5 इज इक्वल टू 2 पाई। ये plane polarized light is passed through the polaroid on ये viewing through polaroid when we find when the polaroid is given one complete rotation about the ये direction of light on the following observed, तो यहाँ पे क्या सही हो जाएगा, इंटेंसिटी ऑफ लाइट जो है ट्वाइस हो जाएगा मैक्सिमम एंड ट्वाइस 0 हो जाएगा।